अमित शाह के परदादा बड़ौदा राज्य की एक छोटी सी रियासत मनसा के नगर सेठ थे। अमित शाह को जमीन, संस्कृति और परंपराओं से जोड़े रखने के लिए उनके परदादा मुंबई से उन्हें लेकर गुजरात आ गए। अमित शाह ने अपना पहला चुनाव क्लास 7 में लड़ा था। 50 बच्चों वाली इस क्लास में अमित शाह को 73% वोट मिले थे। तब किसे पता था कि नगर सेठ का ये परपोता एक दिन देश की राजनीति का चाणक्य कहलाएगा। दिलचस्प बात यह है कि राजनीति का ये चाणक्य कभी शेयर ब्रोकर भी हुआ करता था। मां माटी मानुस का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतरा। लोकतंत्र है, परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। सीए मोदी जी का वादा है, इस देश में जो शरणार्थी जहीं पर भी होंगे, इस सबको हम नागरिक करेंगे। 2024 की मल्टी स्टारर सियासी फिल्म में अमित शाह भी किसी हीरो से कम नहीं है। आज वो विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं। मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। लेकिन बचपन में पूनम अमूमन शांत रहते थे। जी हां, पूनम। अमित शाह के दोस्त उन्हें इसी नाम से पुकारते थे और उनका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था। अमित शाह को भी दूसरे बच्चों की तरह क्रिकेट, कंचे, गिल्ली डंडा खेलने का शौक था। लेकिन इसके साथ ही उन्हें शतरंज खेलने का भी जबरदस्त शौक था। हाथी घोड़ों की चालें चलते चलते वो सियासत की चालें भी समझने लगे। शतरंज उन्हें इतना प्रिय है कि कई साल बाद गुजरात सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने अहमदाबाद के प्राइमरी स्कूल में शतरंज को प्रयोग के तौर पर शामिल कराया था। अमित शाह ने पहला चुनाव कक्षा 7 में लड़ा। तब उन्होंने मॉनिटर का चुनाव जीता था। 1977 में उनके स्कूल के बच्चों का एक दल दिल्ली आया था, तो उन्होंने कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, स्कूल के बच्चे इंदिरा गांधी से मिले थे और अमित शाह ने बिना हिचके इंदिरा गांधी से कई सवाल पूछ लिए थे। 77 में यहाँ से स्कूल में से दिल्ली की टूर बनाई थी हमने। कुल 68% थे, 60 स्टूडेंट थे, 8 टीचर्स थे। इसमें अमित भाई भी साथ में थे। उस टाइम पे वो छोटे से छोटे बच्चे, यंग स्टूडेंट, करीब 14-15 साल के ही थे, लेकिन कोऑर्डिनेट करने में सबसे बढ़िया रहते थे हमारे साथ। इंदिरा गांधी से मिले हम, तो इंदिरा जी गांधी जी गए तो बैठने में सबके आगे थे। वो छोटे थे तो इंदिरा जी के पास में बैठे थे, उनके बगल में बैठे थे। क्वेश्चन आंसर भी उन्होंने गुजराती में भी किए थे, हिंदी में भी किए थे। ये मनसा का वो स्कूल है जहां से अमित शाह ने 9वीं तक शिक्षा ली। अमित शाह के दादा पारंपरिक शिक्षा को लेकर सजग थे। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया था, शुरुआती वर्षों में मैंने आचार्य शास्त्री से परंपरागत शिक्षा ली। 4 साल की उम्र में मुझे सुबह 4 बजे उठना होता था और पारंपरिक पोशाक पहननी होती थी ताकि मैं शिक्षकों के सामने बैठ सकूं और भारतीय धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों और व्याकरण ग्रंथों का अध्ययन कर सकूं। मनसा गांव में यही वो घर है जहां अमित शाह का बचपन बीता। 1979 में पढ़ाई के लिए अहमदाबाद जाने से पहले वो यहीं रहते थे। अहमदाबाद से बायोकेमिस्ट्री में बीएससी करने के बाद अमित शाह ने अपने पिता के प्लास्टिक के पाइप का कारोबार संभाला।
इस बीच उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा और शेयर ब्रोकर के रूप में भी काम किया। इसी बीच महज 23 साल की उम्र में उन्होंने कोल्हापुर के मसाला और ड्राई फ्रूट के थोक कारोबारी की बेटी सोनल शाह से शादी कर ली। सोनल बेन बीते कई साल से उनकी ताकत है, जो गाहे बगाहे मंच पर भी नजर आ जाती है। शाळेच्या मुख्य गेटमधून आत येताना लहानपणीच्या माझ्या सर्व आठवणी दाटून आल्या। शहर बदलले, कॉलेज शिक्षण घेतले, महाराष्ट्रातून गुजरातला गेले, आता दिल्ली पण बघितली। अमित शाह संघ के सदस्य 15-16 साल की उम्र में ही बन गए थे। फिर एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से होते हुए अमित शाह बीजेपी में पहुंचे। अमित शाह के दोस्त कहते हैं कि वो हर काम रणनीतिक तरीके से करते हैं और अमूमन अपनी क्षमता से बड़ा काम करने का बीड़ा उठाते हैं। 1997 में जब उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब भी पूरी रणनीति बनाकर चुनाव मैदान में उतरे। सरखेज विधानसभा में 9 लाख से ज्यादा वोटर थे। अमित शाह सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक प्रचार करते, लोगों से मुलाकात करते। इसके बाद चुनावी कार्यालय में लौटकर रात 2 बजे तक सहयोगियों के साथ बैठक और रणनीतियां बनाते थे। वो पहली बार उनको इतनी बड़ी विधानसभा की टिकट मिली थी, तो उसमें अहमदाबाद शहर भी था और छोटे छोटे गांव भी थे। तो उन्होंने अहमदाबाद शहर के नगर पालिका और नगर पंचायतों, उनके जो चेयरमैन, उनको सबको, क्योंकि उस टाइम सब भाजपा में नहीं थे, उन सबको इकट्ठा करके रात 2-2 बजे तक सबको बुला के, और प्रचार इतना, उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो उन्होंने उस टाइम पे पूरा ऐसा एक चैन बनाया। वैसे उन्होंने अपनी रणनीतिक काबिलियत के झंडे 2 साल पहले ही गाड़ दिए थे, जब 1995 में गुजरात प्रदेश वित्त निगम का अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने निगम को न केवल घाटे से उबारा, बल्कि उसके मुनाफे को 214% तक बढ़ा भी दिया। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि उन्हें तमाम पुराने कार्यकर्ताओं के नाम जुबानी याद रहते हैं। अमित शाह अब बहुत व्यस्त हैं, लेकिन बचपन के दोस्तों और पुराने सहयोगियों से उनका संपर्क बना हुआ है। पुराने दोस्तों के मित्रता नहीं है, सभी को मैं जब मिलता हूँ तो पुराना दोस्तों का ही याद करता है कि वो, और बार में जो नाम अलग अलग होते थे दोस्तों का, ये नाम से पुकारते कि वो मदा क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, ऐसा नाम से वो पुकार रहे थे। वो क्या पूरी हिस्ट्री लेते कि इसका बच्चे क्या करते हैं, इसका मदर फादर है कि नहीं है, पूरी जानकारी वो लेते हैं। अमित शाह को फिल्में देखने का शौक है। कुछ दिन पहले उन्होंने पत्नी समेत अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान देखी थी, लेकिन अभी तो उनके करियर की सबसे बड़ी सियासी फिल्म चल रही है, जिसे हिट कराने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आज तक ब्यूरो।